तो क्लास 8, 9 और 11 का जैकबोर्ड ने एग्जाम डेट, रजिस्ट्रेशन डेट, मॉडल पेपर पूरी तरह से जारी कर दिया है और साथ ही साथ आप लोगों का एग्जाम पैटर्न में भी दोस्तों बहुत बड़ी चर्चा हुई है और ये हमारा डिसीजन अंतिम है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारा पिछले यानी कल का दिन में दोस्तों एक नोटिस आया था कि 8वीं, 9वीं और 11वीं परीक्षा पैटर्न पर अंतिम निर्णय आज, यानी दोस्तों ये नोटिस की बात करें तो ये नोटिस हमारा सोमवार को है। मेरे दोस्तों आप हमें ये समझ में नहीं आ रहा सर कि आखिर एग्जाम किस पैटर्न पे होगी। मेरे भाई मैं आपको सबसे पहले सटीक न्यूज प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं और मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग सपोर्ट करें, आप लोगों की आवाज को मैं लेकर जाऊंगा दोस्तों जैकबोर्ड। और फाइनली दोस्तों एक वीडियो ने आप लोग इतना सपोर्ट किया मेरे दोस्तों, वो वीडियो के ट्वीट के माध्यम से आप लोगों के एग्जाम पैटर्न में काफी बड़ा चेंजेस आई है। मेरे भाई आप लोग जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का ताकत ही हमारा ताकत होती है। इसलिए मेरे दोस्तों सारे स्टूडेंट्स को यह अनाउंसमेंट कर दे कि इस बार का एग्जाम टफ होने वाला है, लेकिन मेरे दोस्तों ऑब्जेक्टिव ही होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। क्या क्या क्राइटेरिया है मेरे भाई, गौर से देखिएगा मेरे भाई। बहुत ही सुंदर तरीके से दोस्तों बदलाव किया गया है। मुझे गर्व है मेरे दोस्तों कि आप लोगों ने एक वीडियो पर इतना ज्यादा सपोर्ट किए। उस वीडियो को जैकबोर्ड ने देखा और स्टूडेंट्स की समस्याओं को देखते हुए कहा कि नहीं, इस बार 2026 में ऑब्जेक्टिव का ही एग्जाम होगा और 2027 से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव के एग्जाम है ये जैकबोर्ड नहीं लेगा भाई, मत सोचिएगा ये जैकबोर्ड एग्जाम लेगी, नहीं मेरे दोस्तों एग्जाम ले रही है बार JCERT। आप JCERT अगर एग्जाम लेगी तो दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। बस जितना मैं बताऊंगा आप लोगों को इस कोर्स के अंदर में, क्लास 11 क्लास 9 वाले जितना मैं बताऊंगा इस कोर्स के अंदर में, बस मेरे दोस्तों आप लोगों को उतना कर लेना है। यह बंदा गारंटी देता है मेरे भाई कि आप 40 में 40 नंबर लाओगे, गारंटी देता है रसगुल्ला। क्योंकि मेरे दोस्तों मैं 10 साल का PYQ, 5 साल का मॉडल पेपर, सिलेक्टेड क्वेश्चन, हर एक गेस्ट पेपर को दोस्तों निचोड़ करके टेस्ट सीरीज में डाल दिया दोस्तों। इतना करने के बाद भी दोस्तों अगर बाहर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मजा ले मेरे दोस्तों कि एग्जाम इससे बाहर पूछ लिया जाए। इसलिए मेरे भाई आज से ही प्रत्येक दिन 2 टाइम लाइव क्लासेस चलेगी आप लोगों का। फटाफट जाइए बिना देर किए क्लास 11 के कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम आनंद लेकर के दोस्तों बेहतरीन तरीके से मेरे भाई आप लोग अपनी तैयारी पे लग जाएं। आगे देखिए दोस्तों एग्जाम की प्रक्रिया क्या कहा गया है, गौर से सुनिएगा। जैक के बदले JCERT लेगी परीक्षा 2026 में, अमार सीट पर ही होगी परीक्षा। अरे बल्ले बल्ले हो गया भाई। लेकिन दोस्तों एग्जाम तो JCERT ले रही है, क्या बदलाव हो रही है देखिए, ध्यान से देखिए मेरे भाई क्या बदलाव कर रही है हमारा जैकबोर्ड। ध्यान से देखिए, मैट्रिक की तरह 2027 से 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा। ओके सर, अब यहां पे देखिए मेरे दोस्तों क्या क्या चेंज हुआ है क्लास 11 के लिए। झारखंड में मैट्रिक की तर्ज पर 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा मुख्य परीक्षा होगी। यह बदलाव 2027 से लागू होगा। इन परीक्षाओं को अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल नहीं बल्कि जैकबोर्ड लेगी। नहीं, जैकबोर्ड नहीं, आपका एग्जाम JCERT लेगी और JCERT जैसे ही आप लोग का एग्जाम लेंगे आप लोगों का पेपर टफ लेवल का होगा। इस बात को याद रखिएगा भाई। आगे वहीं 2026 में 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा और मार्कशीट पर ही होगी। यह निर्णय सोमवार को विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग, जैक और JCERT के पदाधिकारी के बीच हुई इस बैठक में 2026-27 के सत्र से मैट्रिक की तरह दोस्तों क्लास 8, 9 और 11 का भी परीक्षा होगी। इस बात को आप लोग क्या करें भाई, याद रखें। आगे 11वीं की परीक्षा लेने पर मुहर लग गई। अब दोस्तों चेंज नहीं होगा, अब एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं होगा, मुहर लग चुकी है मेरे दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा। यह परीक्षा लिखित रूप से होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ लघु और उत्तरी और दीर्घ लघु उत्तरी प्रश्न होंगे। 25-26 के शैक्षणिक सत्र की पूर्व की भांति ओमा सीट पर ही 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा होगी। इस आयोजन का झारखंड एकेडमिक काउंसिल 26-27 के सत्र से यह बदले लागू होगा भाई। ये जो सब्जेक्टिव है मेरे दोस्तों ये लागू होगा कब, जब दोस्तों आप लोगों का सत्र होगा 26-27। एकदम झूम जाइए मेरे भाई। ऐसा खुशखबरी है मेरे दोस्तों जो सारे स्टूडेंट्स के
दिलों में चैन में आया मेरे भाई। नहीं तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसकी तैयारी करें। मेरे दोस्तों एकदम पूरा तहलका मचा देना मेरे भाई। हाँ, बस जितना बताऊंगा वो उतना कर लेना भाई। जाने क्या होगा बदलाव। बदलाव क्यों? पहले 3 परीक्षा ओमासीट पर ली जाती थी, अब यह परीक्षा लिखित रूप से ली जाएगी। यानी इस बार प्रश्न पत्र में यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तर भी होंगे। 8वीं 9वीं और 11वीं की ओमासीट पर परीक्षा होने के कारण 12वीं में सीधे लिखित परीक्षा होने से छात्रों को काफी परेशानी होती थी। इन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए बदलाव का फैसला लिया गया। बहुत सुंदर बात कहा गया भाई। चलिए सर, इस साल बचिए भाई। आगे दोस्तों आप लोगों का मॉडल पेपर PYQ और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन से बारे में सुनिए मेरे भाई। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 26 में होने वाले 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा ओमासीट पर ही होगी। इसका आयोजन जैक करेगा, वही 27 से बदले पैटर्न पर इसकी जानकारी, इसकी परीक्षा होगी और उसका आयोजन किया जाएगा। बस इतना याद रखिए भाई, याद रखिए मेरे दोस्तों। बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आप सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम कब होगा सर? तो आप लोगों का एग्जाम जनवरी महीना में, मॉडल पेपर सर दिसंबर में, रजिस्ट्रेशन सर दिसंबर में ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगी। तो तैयार हो जाइए मेरे दोस्तों अभी भी। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी तक हमारे कोर्स को नहीं ज्वाइन किए, फटाफट जाइए दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह शाम बेहतरीन तरीके से दोस्तों क्लास को करके आप अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और ये बंदा गारंटी देता है मेरे भाई कि आप 30 में 30 मार्क्स लाओगे। चलिए दोस्तों, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करें।